Welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, M. लक्ष्मीकांत सर की बुक का 6th एडिशन भारत की राज्य व्यवस्था हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 1773 से 1919 तक के भारत शासन नियम को कवर कर लिया है। सभी एक्ट को देख लिए, जो कि भारतीय संविधान के विकास के क्रम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्तमान में भी। ठीक है, तो अब हम पहुंचेंगे 1935 के शासन अधिनियम पर। ठीक है, 1935 को कवर करने से पहले मैं याद दिला दूं आपको कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1919, उससे पहले 1909 का भारत शासन अधिनियम आया था, यानी 10-10 साल के गैप से, है ना, कानून आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब आना कैसे था, 1929 का आना था 10 साल के बाद में, लेकिन आया कब, 1927 के अंदर। ठीक है, 2 साल पहले ही एक आयोग आ जाता है, कोई कानून नहीं आता, आयोग आ जाता है, खुद आयोग ही आ जाता है, लोग ही आ जाते हैं ब्रिटेन से। ठीक है, कानून बनाकर लेके आ जाते हैं और यहाँ पर आके लोगों को समझाते हैं कि ये सिस्टम आपके संविधान में आएगा। क्योंकि अब हम 1947 के पास में पहुंचने वाले हैं, अपनी स्वतंत्रता के पास में पहुंचने वाले हैं। तो अब स्थितियां काफ़ी बदल गई हैं। तो 1927 के अंदर क्या होता है, साइमन आयोग आता है। ओके, ये साइमन आयोग जो है वो यहाँ पर संविधान कैसे बनेगा, किस तरीके का संविधान बनेगा, संविधान में क्या क्या बातें लिखी होंगी, क्या क्या बातें इसके अंदर शामिल की जाएगी, इन बातों को बताने के लिए साइमन आयोग भेजा जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन साइमन आयोग को ठुकरा दिया जाता है, उसका विरोध कर दिया जाता है कि इसके अंदर जो 7 सदस्य है वो ब्रिटिश ही है, भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए जो दल है, यहाँ के भारतीय दल जो है, उन्होंने कहा कि हम साइमन आयोग का बहिष्कार करते हैं। ठीक है, इस आयोग ने 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अंदर कहा गया था कि जो भारत होगा वहां पर द्वैध शासन प्रणाली चलेगी। जैसा कि हमने 1919 के अधिनियम में देखा था कि जो द्वैध शासन प्रणाली थी काफी असफल व्यवस्था थी, है ना, कि राज्यों के अंदर ही 2 तरीके की संस्थाएं बना दी गई हैं कानून बनाने के लिए, और उनके अंदर आपसी टकराव हो रहे हैं। तो क्या मतलब था द्वैध शासन प्रणाली का। उसके अलावा कि राज्यों की सरकारों का विस्तार किया जाएगा, यानी कि जो राज्य की सरकारें होंगी उनको शक्ति ज़्यादा दी जाएगी। शक्ति दी जाने का मतलब क्या है कि जो राज्य की सरकारें हैं वो अगर आप खुद को चाहें तो भारत से अलग कर सकती हैं, जैसे कि पाकिस्तान अलग किया गया था। तो ये सिस्टम बोला उन्होंने। उसके अलावा कहा कि जो भारत होगा, ब्रिटिश भारत जो होगा, यहाँ जहाँ पर ब्रिटिश शासन कर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर ब्रिटिश का, अंग्रेजों का सीधा शासन चल रहा है जिन क्षेत्रों पर, उनको कहा जाएगा भारतीय संघ। उसके अलावा इन्होंने कहा, साइमन आयोग ने कहा कि भारत के अंदर जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चल रही है उसको बरकरार रखा जाए। बरकरार कैसे रखा जाए, जैसे कि इन्होंने सिखों के आधार पर, है ना, कर दिया था कि जो सिख उम्मीदवार होगा तो उसको सिख ही वोट देगा, जो हिंदू उम्मीदवार होगा उसको हिंदू वोट देगा, मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम वोट देगा। बोले कि ये व्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ कि मतभेद होने लग गए। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, आपको जो सिफारिशें की है इस आयोग ने, साइमन आयोग ने, अपने उन सिफारिशों पर बातचीत कर लेते हैं। तो बातचीत करने के लिए 3 सम्मेलन होते हैं, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोल राउंड टेबल, है ना, गोलमेज समझते हैं आप। गोलमेज तो आपने देखा ही होगा, गोल किया हुआ मेज। तो बोला गया गोलमेज सम्मेलन कर लेते हैं बातचीत करने के लिए। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार थी और भारतीय सरकार, यानी कि भारत के अंदर जो शासन कर रहे थे, है ना, अंग्रेज, वो थे, और देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। जो देसी रियासतें थी जहां पर राजा महाराजा बैठा करते थे, उन्होंने अपने, है ना, प्रतिनिधियों को भेजा बातचीत करने के लिए। तो इन तीनों के बीच में बातचीत हुई गोलमेज सम्मेलन के अंदर। किस किस के अंदर, देखो, एक तो ब्रिटिश सरकार के बीच में, है ना, गवर्नमेंट के बीच में, हेड गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। इंडियन गवर्नमेंट ये मत सोच लेना कि आज की भारतीय जनता पार्टी थी, नहीं। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि उस वक्त जो ब्रिटिश यहाँ पर शासन कर रहे थे उनके बीच में, और उसके बाद में जो स्टेट्स थे, है ना, जो अपने सिस्टम चल रहा था यहाँ पर, प्रांतीय जो सिस्टम था, वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि, इनके बीच में 3 गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए। और इसके अंदर जब बातचीत हुई तो बातचीत के अंदर जो बदलाव ये तीनों चाहते थे, ठीक है, उन बदलावों को इन्होंने एक व्हाइट पेज पर लिख दिया। ओके, श्वेत पत्र पर लिख दिया। और श्वेत पत्र पर लिखने के बाद में, ओके,
इसे विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद के पास में भेज दिया गया। ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति थी, उसके अंदर भेज दिया गया, उसके समक्ष रखा गया, जो इसके अंदर ठीक लगे वो आप ठीक करिए, हमने ये बदलाव चाहिए हैं, आपने जो आयोग भेजा था वो आयोग से हम सहमत नहीं हैं, उनके जो दी हुई सिफारिशें उनकी सिफारिशों से हम सहमत नहीं हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसके अंदर कुछ बदलाव किए, साइमन आयोग की सिफारिशों में बदलाव किए और उन बदलावों को, है ना, उन बदलावों को 1935 के अंदर लाकर शामिल कर दिया था। आई होप समझ आया होगा। अब पॉइंट टू पॉइंट समझ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी 1929 में आना था, लेकिन 2 साल पहले ही संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय विधान इकाइयों के गठन की घोषणा कर दी। ठीक है, जॉन साइमन हेड थे, इसीलिए साइमन आयोग कहा जाता है। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश हैं, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी तथा कहा था कि द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों के सरकारों का विस्तार किया जाए, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना की जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी किया जाए, आदि सिफारिशें साइमन आयोग ने की थी। याद रहेगा ना अब आपको कौन कौन सी सिफारिशें की थी। द्वैध शासन खराब थी बिल्कुल, राज्यों में सरकारों का विस्तार, है ना, समझ गए होंगे आप। ब्रिटिश शासन के संघ की स्थापना भी समझ गए, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखना, ये इस आयोग की सिफारिशें थी। आयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ में 3 गोलमेज सम्मेलन किए। ठीक है, इन सम्मेलनों के अंदर जो चर्चा हुई थी उस चर्चा को बेस बनाकर संवैधानिक सुधारों पर कि ये सुधार होनी चाहिए, आपने जो मांगे रखी है ना, जो आपने सिफारिशें रखी है, ये सिफारिशें चेंज होनी चाहिए, इन सिफारिशों के सुधार करके श्वेत पत्र तैयार कर दिया गया। ओके, व्हाइट पेपर। ओके, और इस व्हाइट पेपर पर, श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के सामने रख दिया गया और कहा गया कि आप इसकी सिफारिशों को ठीक कीजिए, और ठीक करने के बाद में, समिति की सिफारिशों को संशोधित करने के बाद में भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया गया। आई होप आज के बाद आपको साइमन आयोग दोबारा पढ़ना ना पड़े, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पॉइंट क्लियर है, बस अपने को ये नाम याद रखना है, जॉन साइमन। ओके, क्लियर है। उसके बाद में बात करते हैं अपने ब्रिटिश सांप्रदायिक अवार्ड की। सांप्रदायिक अवार्ड देखिए, भारत को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड थे, उन्होंने अगस्त 1932 के अंदर अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि की एक योजना की घोषणा कर दी। किसने? रेमजे मैकडॉनल्ड ने। ठीक है, 1932 के अंदर। पहले 1927 के अंदर इन्होंने खराब सिस्टम भेजा, फिर 1932 के अंदर। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर कहा गया कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो अपनों ने 1919 के अंदर देख लिया, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, दलितों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया। बोले कि अब दलितों के लिए दलित नेता खड़ा होगा और उस दलित नेता को सिर्फ दलित ही वोट देंगे। तो बिल्कुल ही इन्होंने बेस पॉइंट से लेके अपर पॉइंट तक बांटने की सोच ली थी कि अब भारत के टुकड़े टुकड़े करके ही छोड़ने हैं। सोच लिया था इन लोगों ने, तभी तो ये बदमाश कहलाते हैं ना, तभी तो इनको अपने गलत बोलते हैं। अदरवाइज अपने गलत बोलने की क्या जरूरत थी? जो अत्याचार इन्होंने करने थे कर लिए। ठीक है, करने थे कर लिए, चलो ठीक है, एटलीस्ट बांटो तो मत, तुम्हें जाना है अब तुम जाओ, तुम्हारा जो काम धंधा था आपने सारा कुछ नोच नोच के तो भारत को खा लिया, क्या नहीं छोड़ा आपने। किसी वक्त सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। नेपोलियन मैं कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। सिकंदर, महान सिकंदर भारत को जीतना चाहता था, उस भारत को आपने क्या स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। फिर अब अगर भारत के अंदर एकजुटता जो है उसको भी आप खत्म करना चाहते हो, तो ये बातें जो थी काफ़ी बुरी थी, है ना, आज भी देखने पे अपने को मिलती है। ये जो सांप्रदायिक अवार्ड था किसके अंडर लाया गया था? रेमजे मैकडॉनल्ड के अंदर लाया गया था। ओके, मैकडॉनल्ड, ओके, मैकडॉनल्ड आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, समझ आ गया। तो दलितों के लिए विस्तारित कर दिया। जब ये दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का पता चला महात्मा गांधी जी को, तो उनको काफ़ी टेंशन हुई। बोले कि अब तो ये बिल्कुल बांट के ही छोड़ेंगे, है ना। एक देश तो बट गया, देश एक तो बटने वाला ही है। अब जब मुस्लिम लीग अपनी डिमांड कर ही रही है,
तो देखिए, तो महात्मा गांधी को काफ़ी इस पे फील हुआ और उन्होंने बोला कि मैं अनशन कर लेता हूँ अब, ठीक है। अनशन की घोषणा उन्होंने पुणे के यरवदा जेल में की थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि अब मैं अनशन पे हूँ, बिल्कुल, अब जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा ना पॉइंट, जब तक इसके अंदर सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक मैं अपना अनशन वापस नहीं लूंगा। तो फिर क्या हुआ, यरवदा जेल के अंदर ही दलित नेताओं यानी भीमराव अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर, है ना, आरक्षण जो आज हम सुनते हैं ना, इस समझौते के आधार पर रखा गया। किस लिए रखा गया था, ये उस वक्त की कंडीशन थी। देखिए, हमारे पास में उस वक्त कोई सरकार नहीं थी, हमारे पास कोई पावर नहीं थी। अगर हमारे पास पावर होती उस वक्त, तब बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते थे, लेकिन हमारे हाथ में जब तक पावर ही नहीं है। 1947 के अंदर हम आज़ाद हो रहे हैं, 1947 के अंदर, और अभी हम बात कर रहे हैं 1927 की, है ना। तो काफ़ी दूर थी, अभी आज़ादी काफ़ी दूर थी। तो अभी जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं, समझौता ही तो कर सकते हैं आपस में, है ना। अगर खुद ही आपस में लड़ाई करेंगे, खुद ही अगर हम सांप्रदायिक सौहार्द को एक्सेप्ट करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द यानी आपसी लड़ाई को धर्म जाति के आधार पे, तो कैसे भारत को आज़ाद करेंगे। ऐसा भारत तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो अगर उस वक्त हम भी होते तो शायद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकाले कि चलो ठीक है आप करिए, लेकिन आपको थोड़ा रिजर्वेशन हम दे देंगे, है, रिजर्वेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिलकर काम करेंगे। अगर अलग अलग इस तरीके से चलते रहेंगे तो क्या होगा, है ना, देश ही बटेगा। तो इन्होंने बातचीत की आपस में, दलित नेताओं और महात्मा गांधी ने। इन्होंने कहा कि हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा जाए और दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए जाए, ठीक है। इसीलिए ये आरक्षण वाली बात आगे आती है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, भारत शासन अधिनियम 1935 के साथ में। ओके, तब तक के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, इस वीडियो का PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगी। ओके, नाउ बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।